बल्कि अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, एकदम परवरदिगार ने हुक्म फरमा दिया, ए मेरे बंदो रसूल जो दे वो ले लो। अब देखना क्या है? देखना ये है कि रसूल क्या दे रहे हैं। देखना क्या है? देखना ये है कि रसूल क्या दे रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें क्या दे रहे हैं और हम क्या ले रहे हैं, यही तो देखना है। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है जो दे वो ले लो, जिससे मना करे रुक जाओ, कामयाबी है। अगर आपने इस्लाम की तारीख को पढ़ा होगा, इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ा होगा, अगर आपने तारीख इस्लाम को सुना होगा तो आपको ये बात भी मालूम होगी, ये आसमान का शाबियाना, ये जमीन का फर्श, ये आसमान में चांदो सूरज, आसमान में सितारों की किंदीलें अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों पैदा फरमाई? आखिर वजह क्या है? परवरदिगार आलम ने दुनिया को वजूद में क्यों लाया? अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को वजूद क्यों बख्शा? अगर आपको ये पता लगाना है तो थोड़ा सा मेरे साथ पीछे चलना होगा, इस्लाम की तारीख को उठाकर देखना होगा। आइए आपको इस्लाम का वो चैप्टर मैं बता दूं, आपके जहनों में इस्लाम की वो तारीख रकम कर दूं कि जब हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर गए थे रब से राजो नियाज की बातें करने, हम कलामी का शरफ हासिल करने, जब कोहे तूर पर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह पहुंचे, रब से हम कलामी का शरफ हासिल हुआ। परवरदिगार आलम की जनाब में अर्ज करते मौला ए पाक परवरदिगार, तूने जो मुझे नेमत अता की, तूने मुझे जो अता किया है, जो नेमतें उज़्मा तूने मुझे दी है, मुझसे पहले किसी और को ना दी थी, मुझसे पहले ये नेमत किसी और को ना मिली है। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह करते मौला मुझसे पहले किसी और को नहीं मिली। हातिफे गैबी से आवाज आती है, खालिक़े कायनात की जानिब से आवाज आती है, हे मूसा, अरे तुम्हें जो मिल गया है उस पर शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मेरे महबूब की मोहब्बत को ला दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब ने फरमाया मूसा, मेरी तौहीद के साथ मेरे महबूब की मोहब्बत जरूरी। आवाज हजरत मूसा कलीमुल्लाह के कानों से टकराई, अर्ज की मौला क्या तेरी तौहीद के साथ, क्या तेरी तौहीद के साथ तेरे महबूब की मोहब्बत जरूरी है? तो हातिफे गैबी से आवाज आई थी, मूसा सुन, अगर अपना प्यारा महबूब पैदा करना ना होता और अपने महबूब की मोहब्बत को जरूरी ना करता तो ए मूसा सुन, मैं आसमान के शामियाने को ना लगाता, मैं आसमान का शामियाना ना बनाता और आसमान में चांदो सूरज को पैदा ना करता, सितारों के किंदीलों को ना जगमगाता। ए मूसा, मैं जमीन के फर्श को ना बिछाता और ए मूसा सुन, मैं लौह कलम जन्नत और दोज़ख को ना बनाता। ए मूसा, अगर मुझे अपना प्यारा महबूब पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जन्नत और दोज़ख को ना बनाता, अर्श और कुर्सी को ना बनाता। और ए मूसा, अगर अपना महबूब पैदा करना मकसूद ना होता तो ए मूसा, मैं तुझे भी पैदा ना करता, मैं तुझे भी पैदा ना करता।
और ए मूसा, यहीं तक ही नहीं, अगर अपना प्यारा महबूब पैदा करना मकसूद ना होता तो मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता, और यहीं तक ही नहीं बल्कि मैं अपने आप को भी जाहिर ना करता। पता चला क्या? पता चला अगर जमीन मिली तो नबी के सदक़े में, आसमान मिला तो नबी के सदक़े में, अगर चांद की चांदनी मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है, अगर सूरज की रोशनी मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है, अगर जमीन का फर्श मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, अगर जन्नत और दोज़ख है तो नबी के सदक़े में है। पता ये चलता है कि अगर नबी ना होते, कायनात का वजूद ना होता, ना तुम होते ना हम। अगर वजूद कायनात को मिला तो नबी की वजह। इसीलिए रब इरशाद फरमा रहा है, इन लोगों तुम्हें जो दे वो ले लो। सुभान अल्लाह, जो दे वो ले लो। अब नबी देते हैं ऐसा देते हैं कि कभी फिर दोबारा मांगने की हाजत नहीं होती। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। नबी देते हैं। आज दुनियादार कोई अगर एक आध 1000 रुपए दे दे, 100 एक 500 का नोट दे दे, या 2 वक्त का खाना खिला दे, तो इंसान उसको सलूट मारना शुरू कर देता है। यार मेरा बड़ा ख्याल रखता है, करता है कि नहीं? अरे यार मेरा बड़ा ख्याल रखता है, यासीन प्रधान जी ने मेरा बड़ा ख्याल रखा, फला शख्स ने मेरा बड़ा ख्याल रखा, रफीक भाई बड़ा ख्याल रखते हैं, शमसे भाई बड़ा ख्याल रखते हैं। सलूट मारता है कि नहीं मारता? दे रहा है ना वो कुछ, दुनियादारी दे रहा है दुनियादार को। लेकिन मदीने का ताजदार ऐसे देता है, ऐसा देता है कि जो उस चौखट से मिलता है और जिसको भी मिलता है, पता ये चलता है कि मांगने वाला गया था, वह साइला फला तनहार। रब ने इरशाद फरमाया, महबूब अगर मांगने वाला आए तो उसको झिड़कना नहीं, बल्कि मांगने से सिवा दे देना। तो नबी ऐसा देते हैं कि जब उस चौखट से जिसको एक बार मिलता है तो दोबारा मांगने की हाजत नहीं होती है। उसे मांगने की हाजत दोबारा नहीं पड़ती है मुसलमान। ये नबी की शान है। आप कहेंगे जाकिर रज़ा नूरी कोई दलील, कोई दलील है इसकी? दलीलें बड़ी मांगे हैं कुछ लोग। रात तकरीर हुई, ऐसे ही अल्लम सुट्टा बोल के चले गए। दलील सुनो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा की अंजुमन में तशरीफ फरमा, और आका ने इरशाद फरमाया, वहुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास। आका फरमा रहे, मेरे दीवानों, मेरे चाहने वालों, मेरे मानने वालों, सुनो, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। कितनी चीजें? 3 चीजें बहुत पसंद। आका ने जब इरशाद फरमाया कि वहुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें मुझे बहुत पसंद है, तो हजरत सदाकत के ताजदार हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो जाते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी बाबी, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, वो दुनिया की 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें हमारे आका पसंद फरमाते? कौन सी 3 चीजें? वो कौन सी 3 चीजें? तो अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते, मदीने वाले आका इरशाद फरमाते,
अत्तीबु वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। मुझे खुशबू बहुत पसंद है। अरे नबी के चाहने वाले इतने मजबूर होकर बैठते, मचल के कह दो। सरकार फरमाते हैं क्या? अतीब, मुझे खुशबू बहुत पसंद, मुझे खुशबू बहुत पसंद। और हम भी खुशबू को पसंद करते हैं कि नहीं? हाँ, सरकार फरमाते मुझे खुशबू बहुत पसंद, वो दिशा, और मुझे मेरी बीवियां बहुत पसंद। मचल के कह दो सुभान अल्लाह। वत्तीबु वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। और नमाजों में मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मुझे बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चीजें सरकार ने फरमाई, 3 चीजें। पहली चीज खुशबू, दूसरी चीज सरकार फरमाते मुझे मेरी बीवियां बहुत पसंद है। वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और नमाजों में मेरी आंखों की ठंडक, मुझे नमाज बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। सरकार खुशबू पसंद फरमाते थे, सिर्फ पसंद ही नहीं फरमाते थे, बल्कि आपने सुना होगा मेरे आका की शान तो वो शान है कि आप खुशबू को पसंद फरमाते थे, और जिस रास्ते से निकल जाते थे रास्ते महक जाते थे। सिर्फ रास्ते ही नहीं महकते थे, बल्कि तारीख में आता है, हदीस पाक का मफहूम सुन लो मुसलमानों, और अपने दिलों को मदीना बना लो। मचल के कह दो सुभान अल्लाह। सरकार सिर्फ निकलते थे, खुशबू को पसंद फरमाते थे, और निकलते थे रास्ते महक जाते थे। और रास्ते ही नहीं महकते, बल्कि तारीख बताती है कि सरकार जिसको हाथ लगाते उसको खुशबूदार बना देते। जिसको हाथ लगाते खुशबूदार बना देते। सुभान, ये शान है मेरे आका की, ये मदीने वाले मुस्तफा की शान है मुसलमानों के खुशबू को पसंद फरमाते, और अगर किसी को हाथ लगा देते तो उसको खुशबूदार बना देते। सुनो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खुशबूदार बना देते। सुभान अल्लाह, क्या शान है नबी, क्या शान है मेरे आका की, प्यारे मुस्तफा की शान देखे आप। अल्लाह ने कितना बुलंद बाला मर्तबा अता किया है। अरे ये तो नबी की बात है, नबी की। अगर कहो तो नबी की माँ की सुना दूं। सुभान अल्लाह, नबी की माँ की। अभी नबी दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए, अभी मादर शिकम में है मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा, अभी मादर शिकम में है मुसलमानों। और आलम ये है कि आपके सर से बाप का साया उठ गया, और जब बाप का साया उठ गया हजरत आमना फरमाती है आलम ये हो गया कि मैं जब रास्ते से निकलती थी तो पेड़ और पत्थर मुझे सलाम किया करते थे, और जिस रास्ते से गुजरती थी रास्ते पे महक जाया करते थे, रास्ते महक जाते थे। और यहीं तक ही नहीं, सुनो एक बात बड़ी प्यारी सुन लो। जब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, यानी हमारे और आपके प्यारे आका के वालिद मोहतरम का विसाल हो गया, यानी हजरत अब्दुल्ला इस दारे फानी तक दारुल बका की तरफ चले गए। उस वक्त आलम क्या था, मक्का के अंदर ये रिवाज था कि अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता तो हाल ये था कि उसको एक बंद कोठरी में रख दिया जाता था। बंद कोठरी, इद्दत की जो दिन है ना, 4 महीने
कुछ दिन तो वो एक कोठरी में बंद कर देते थे उस औरत को। लेकिन यहाँ अल्लाह का ये शुक्र था कि इनको कोठरी में तो बंद नहीं किया, क्योंकि ये हजरत अब्दुल्ला और आपके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये जो है मक्का के सरदार रहे, मक्का के सरदार। अब हजरत आमना के जो ससुर हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, कौन? हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक रोज जब घर वापस आए तो हजरत अब्दुल्ला की माँ से कहा, यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बीवी से कहा था, ए अब्दुल्ला की माँ, आज मैं खानाए काबा में गया तो इतनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी नहीं उठाई। अब्दुल मुत्तलिब का सर कभी झुका नहीं। का मतलब ये है कि आज खानाए काबा के अंदर लोग बातें बना रहे हैं। क्या बातें बना रहे हैं? का बातें ये बना रहे हैं कि अब्दुल्ला के विसाल को अभी चंद महीने हुए हैं, अभी चंद महीने हुए हैं, और अब्दुल्ला की बीवी का आलम ये है कि वो जब घर से निकलती है तो खुशबू में अपने आप को बसाकर निकलती है, जबकि ये अरब के कबीले के खिलाफ, मक्का के कबीले के खिलाफ, मक्का के रीतो रिवाज के खिलाफ, कि जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए वो खुशबू में नहीं लगा सकती, वो खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो बनाओ सिगार नहीं कर सकती। का अच्छा लोग ऐसी बातें बना रहे, कहा ऐसी बातें बना रहे। का अच्छा, का चलिए मैं अभी पूछती हूँ, मैं भी दरियाफ्त करती हूँ, मैं अभी पूछती हूँ। का पूछिए। अब हजरत अब्दुल्ला की वालिदा मोहतरमा यानी हजरत आमिना की सास पहुंची हजरत आमिना के पास। का बेटी मसला बड़ा गड़बड़ है। कहा क्या? का मसला ये गड़बड़ है कि तुम घर से निकलती हो। कहाँ निकलती हूँ? का फिर अपने आप को खुशबू में बसाकर क्यों निकलती हो? खुशबू इस्तेमाल करके क्यों निकलती हो? ये तो मक्का के दस्तूर के खिलाफ है। आखिर तुम क्यों निकलती हो? अभी तो मेरे बेटे को इंतकाल किए चंद माह गुजरे हैं। का अम्मी जान कौन कह रहा? कहा कि तुम्हारे अब्बा आए हैं, अब्दुल्ला के अब्बा आए हैं, खानाए काबा से आकर वो बता रहे हैं लोग चेमे गोलियां कर रहे हैं, लोग बातें बना रहे हैं। कामी जान अगर यही बात है, कहाँ यही बात है, तो काबा को बुलाइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए। का बेटी क्या बात है? काबा बताइए क्या लोग बातें बना रहे हैं? का ये बातें बना रहे हैं। काबा आइए जरा करीब आइए। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब करीब, आपकी बीवी करीब। हजरत आमिना इरशाद फरमाती अब्बा अभी तो हमें आपके सामने हो। कहा हाँ। हजरत आमिना ने जिस दीवार पर हाथ लगा हुआ था उस दीवार से मिट्टी को उठाया और उठा करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में दी और फरमाती है अब्बा बताइए ये तो मिट्टी मैंने आपके सामने ली है। कहा हाँ। कहा इसमें खुशबू देखिए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं ए आमिना ये मसाला क्या मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरे सामने अभी दीवार से मिट्टी ली है मगर इसमें खुशबू ऐसी है कि आज तक मैंने खुशबू को नहीं सूंघा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शहंशाह मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तक ऐसी खुशबू मैंने नहीं देखी, न सूंघी है। काबा
अब्बा यहीं तक की बात नहीं, कब फिर आइए और करीब आइए। हजरत तारीख में आता है कि हजरत आमिना ने अभी तो हाथ वाली मिट्टी दी थी, अब कैसे जहां कदम रखा था हजरत आमिना ने उस जमीन से मिट्टी को उठाया और उठाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दिए। का बाबा भी बताइए, अब्बा आप बताइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं, ए बेटी, अरे ये तो तुम्हारे कदमों में की मिट्टी है, मगर खुशबू का आलम ये है कि मैंने आज तक ऐसी खुशबू नहीं सुनी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। ये शान है नबी कौनैन। नबी आए नहीं, अभी मादर शिकम में है, तो आलम ये है कि सरकार ने जो फरमाया ना, अक़रीबु वन्निसा, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। और जाकिर रजा नूरी का ऐलान क्या आका खुशबू को पसंद फरमाते थे और जिस रास्ते से निकलते उस रास्ते को महका दिया करते थे, और जिसको हाथ लगा दिया उसको भी महका दिया करते थे। ये शान है नबी की मुसलमान, ये शान है मेरे आका मुस्तफा की, मदीने वाले मुस्तफा की। अब कोई ये कहे कि छू दिया, ये तो नबी की माँ का मामला है, लेकिन नबी के बारे में जब ये कहा जा रहा है, ये ऐलान किया जा रहा है कि नबी जिसको छू दे उसको खुशबूदार बना दे, ये भी इसकी भी दलील लो। दावा है, दावा है तो दलील भी जरूरी है। क्यों? इसलिए कि बगैर दलील के दावा खोखला होता है, किसी काम का नहीं। दावा जब किया है तो दलील भी दूंगा। एक सहाबी रसूल, उनकी दो बीवी, कितनी? दो बीवियां। और जब दो बीवियां एक दिन दोनों ने पकड़ा सहाबी रसूल को, अर्ज करती है, ए शोहरे नामदार, ए हमारे मसाजी खुदा, ए शरीके सफर, ए शरीके जिंदगी, जब से आए हैं, कब से? जब से आए हैं, कब फिर का आज तक का बात क्या है? बात बताओ। का बात यह है कि शोहरे नामदार जिस दिन से आए हैं आज दिन तक हमने आपको खुशबू इस्तेमाल करते देखा ही नहीं। खुशबू इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। का बात यह है, चाहे ईद हो, चाहे बकरा ईद हो, चाहे जुमा हो या कोई और दिन हो, आप चाहे नए कपड़े पहने या पुराने कपड़े पहने, कहा बात क्या है? कहा हमने आपको खुशबू इस्तेमाल करते नहीं देखा। कहा अच्छा नहीं देखा? मगर बात ये बताइए, ये राज क्या है? देखा भी नहीं, और आपके पास से जो खुशबू आती है, आपके पास से जो खुशबू आती है वो हमारी खुशबू पर गालिब होती है। ऐसी खुशबू कि हमारी खुशबू को दबा देती है। अच्छा ये जानना चाहती हैं आप? कहा शौहरे नामदार यही जानना चाहती है। अच्छा जानना चाहती हो? कहा का ये राज तुम खुलवा कर रहोगी? कहा हाँ। का अच्छा जब राज फाशी करना चाहती हो तो सुनो। का क्या? तो सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी शरीके सफर सुनो, एक मर्तबा मुझे खारिश की बीमारी हुई, एक मर्तबा मुझे खारिश की बीमारी हो गई। कब?
काम मैंने तबीबों को दिखाया, डॉक्टरों से इलाज कराया, बड़े बड़े हकीमों से इलाज करा लिया। फिर का बीमारी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा फिर क्या करा? कहा कि जब सारे तबीबों ने जवाब दे दिया, जब तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जब सारे के सारे हकीमों ने मेरे मर्ज को लाइलाज करार दे दिया, तो मैं मदीने वाले आका की बारगाह में पहुंच गया। मैं मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में पहुंच गया। कहा फिर? कहा मैंने नबी के बारगाह में जाने के बाद, मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में जाने के बाद हाथ जोड़ अर्ज की, अल्लाह के प्यारे रसूल, हमारे आका। कहा आका ने जैसे ही मुझे देखा फौरन इरशाद फरमाया, हे मेरे मानने जाने वाले, हे मेरे चाहने वाले दीवाने, आ मेरे करीब आ जा और करीब आकर अपना रूदाद सुना दे, अपनी बात को बता दे। क्या कहना चाहता है, क्या परेशानी है, क्या मदद तलब करने आया है, क्या तलब करने आया है, किस चीज की जरूरत है? तो वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं कि मैं नबी की पास में पहुंचा, नबी की बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद अर्ज किए, या रसूल अल्लाह, अरे ये बीमारी, मोहलक बीमारी इतनी बढ़ गई है कि सारे तबीबों ने जवाब दे दिया है, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तमाम हकीमों ने इसको लाइलाज करार दे दिया है। या रसूल अल्लाह, बीमारी खत्म होने में नहीं आ रही है। आका, आप तबीबों के तबीब हैं, आप हकीमों के हकीम हैं, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में जो आता है वो दामन खाली लेकर नहीं, बल्कि अपनी मुरादें पाकर जाया करता है। जो मांगने आता है, मांगने से सिवा लेकर के जाता है। या रसूल अल्लाह, आप मेरी इस बीमारी को दूर फरमा दीजिए, दूर फरमा दीजिए। कहते हैं दुनिया में लोग चार चार किताबें पढ़ के लुटिया चोर मौलवी, कि जिनको तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम जिनको तबीबों का तबीब, हकीमों का हकीम मानते हो, उनके कब्जा और इख्तियार में कुछ नहीं है माज़अल्लाह। कुछ लोग हैं ऐलान करते फिर रहे हैं, ढंडोरे पीटते फिर रहे हैं, बस्ती बस्ती, शहर शहर, करिया करिया, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला। चलो कहाँ चले? बोले अलाउद्दीन की बातें होगी। हाल ये वो कहते हैं वो किसी शय के मालिक को मुख्तार नहीं, वो किसी की शय के मालिक को मुख्तार नहीं है। अगर किसी शय के मालिक को मुख्तार ना होते तो मस्जिद नबवी में जुमा के रोज एक सहाबी रसूल हजरत अनस बयान करते हैं कि मैंने देखा, मैं गवाह हूं, चश्मदीद गवाह, मैंने देखा कि मस्जिद नबवी में एक सहाबी रसूल खड़े हुए और खड़े होकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी बाबी, हमारे माँ बाप पर कुर्बान हो जाए, हे हमारे प्यारे आका, मदीना पाक में कहत पड़ गया है, बारिश ना होने की बुनियाद पर, बारिश ना होने की वजह से हमारे जानवर भूखे मरने लगे, हमारे घरों के अंदर बच्चे भूखे मरने लगे, कहत पड़ गया है, या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमा दें कि मदीने में अल्लाह पाक बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। अब सुनिए, कहते गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो।
जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगो। मगर कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। अच्छा बात सुनिए भाई, दुनियावी तरीके से अपने जहन के मुताबिक सोचो। हमारे इमाम साहब किबला है कारी जावेद अख्तर साहब तशरीफ फरमा है, हमारे नकीब हिंदुस्तान, जो पूरी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान भर में धूम मचा रहे हैं इस वक्त माशाअल्लाह। शरीफ रजा साहब तशरीफ फरमा। अब ये बताइए, हम गुनाहगार, सियाहकार, ईसियां शुआर, अगर इनसे दुआ के लिए ना कहेंगे तो किससे कहेंगे बताइए? चुटियाल से? किससे कहोगे दुआ के लिए? सबसे ज्यादा इंसान जो है अपने लिए दुआ कराने के लिए अपने बुजुर्गों से कहता है, कहता है अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से। इंसान अपनी नजरों में जिसको ज्यादा इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार समझता है, उसी से दुआ के लिए कहता है। यूं तो हर मोमिन एक दूसरे के लिए दुआ कर सकता है और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि मोमिन की दुआ मोमिन के लिए अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो जब हम दुनियादार होकर अपनी नजरों में जिसे अच्छा समझे उससे कहें कि हमारे हक में दुआ कर देना, तो फिर अगर हम नबी से कहें, ये तो दुनियादार है ना, और नबी जो नाइबे परवरदिगार है, तो नबी की बारगाह में हजरत अनस बयान फरमाते हैं कि मैंने देखा, उन्होंने आकर कहा क्या, ये अल्लाह के रसूल दुआ फरमा दे कि अल्लाह पाक मदीना पाक में बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। क्या कहा? अल्लाह पाक बारिश कर दे, आप दुआ कर दीजिए। और अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क होता, नाजायज होता, हराम होता, तो अल्लाह के प्यारे रसूल मस्जिद नबवी में सहाबिये रसूल से फरमाते, खामोश, चुप, तू भी अल्लाह का बंदा है, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, तू भी अल्लाह करीम के घर में खड़ा है, मैं भी अल्लाह पाक के घर में खड़ा हूं, मुझसे ना कहे बल्कि अल्लाह से मांग, मुझसे ना कहे। गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क होता, दुआ कराना गलत होता, तो नबी फरमाते अपने आप मांगो। मगर नबी ने ये नहीं फरमाया, क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, वम्मा साइला फला तनहर, ए महबूब, अगर मांगने वाला कोई साइल आपकी बारगाह में आ जाए तो उसे झिड़कना नहीं, बल्कि मांगने से सिवा अता कर देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, ये नहीं फरमाया कि मुझसे मत मांगो, बल्कि हजरत अनस बयान फरमाते कि मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने हाथों को आसमान की जानिब उठा लिया, और हजरत अनस बयान करते
जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बारिश भी ऐसी मुसलमानों के जुमा के रोज बारिश, हफ्ता के रोज बारिश, इतवार को, पीर को, मंगल लौट के जुमा आ गया, बारिश हो रही है। अल्लाह अल्लाह। अब जुमे के रोज मेरे आका मस्जिद नबी के मिंबर पर हजरत अनस बयान करते हैं कि वही सहाबी या कोई दूसरे सहाबी खड़े होकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अरे आप दुआ फरमा दीजिए, बारिश इतनी हो गई है कि हमारे मकान गिर रहे हैं, आप दुआ फरमा दें कि मदीना पाक में बारिश ना हो। हजरत अनस बयान करते हैं कि मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े होकर अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपनी शहादत वाली उंगली को जब मदीने की तरफ घुमाया था, आसमान की जानिब घुमाया था, और जैसे ही घुमाते थे बादल फटते चले जाते थे, बारिश रुकती चली जाती और बारिश थम गई। इसीलिए एक शायर ने इस मौके पर बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि करते हैं मेहरमा इताअत रसूल की, करते हैं मेहरमा इताअत रसूल की, और जारी है तो जहां में हुकूमत रसूल की, जारी है तो जहां में हुकूमत रसूल की। तो हजरात, ये शान है मदीने वाले मुस्तफा की। मुसलमानों, एक बात जहन में ये आ रही है कि 11:15 बज चुके हैं, तो बात हम कुछ आगे बढ़ा लें या फिर सलातो सलाम, मर्जी है आप लोगों की। तो मचल के जी लगा के मोहब्बत से कह दीजिए, या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और मोहब्बत से कहिए, या रसूल अल्लाह। कि करते हैं मेहरमा इताअत रसूल की। और इसी बहर में एक दो शेर जो आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे मिलके, तो इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी पैदा होगी। पढ़ेंगे मगर थोड़ा सा पढ़ेंगे, आप पूरा शेर मत पढ़ना क्योंकि थक जाएंगे। आखिर में इसमें लफ्ज है करते रहते हैं, करते रहते हैं। और क्या करते रहते हैं उसको मुलाहिदा करेंगे, इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी होगी। क्या कि रसूले पाक से जो भी मोहब्बत करते रहते, अरे रसूले पाक से जो भी मोहब्बत करते रहते, रसूले पाक से जो भी मोहब्बत पढ़ना पड़ेगा भाई जाकिर के साथ, मोहब्बत करते रहते हैं, रसूले पाक से जो भी मोहब्बत करते रहते हैं। और तसव्वुर में मदीने की जियारत करते रहते हैं, तसव्वुर में मदीने की जियारत करते रहते हैं, रसूले पाक से जो भी मोहब्बत करते रहते हैं। और ये शेर भी मुलाहिदा करें, मचल के कहते या रसूल अल्लाह के इज़ा करम हो रहमत आलम, ये जालिमा तेरी उम्मत को करम हो रहमत आलम, ये जालिमा तेरी उम्मत को, और मिटाने के लिए तदबीर और हिकमत करते रहते हैं, मिटाने के लिए तदबीर और हिकमत करते रहते हैं,
रसूले पाक से जो भी मोहब्बत करते रहते और तसव्वुर में मदीने की जियारत करते रहते। तो हज़रात, मैं कहाँ छोड़ के चला गया था आगे याद? अरे नाइट कर्फ्यू 11 बजे से भी कोई भी आ सकता है। बहरहाल नाइट कर्फ्यू हो गया, 11:15 का टाइम हो गया। बस बात को समेट ले और फिर सलातो सलाम पढ़ ले। ऐसा ना हो कि मजा खिसखिसा हो जाए, मचल के जी लगा के मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह। तो मैंने खुतबे के बाद जिस आयत को पढ़ा था, अल्लाह पाक ने फरमाया मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे वो ले लो और जिससे मना करें रुक जाओ। इंशाअल्लाह कामयाबी उसी में है। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़ बाब था। खूब थी सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग वहाँ जाता हमें गुलशन आप लोगों का आबाद रहे। एक मर्तबा मिलके कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।